सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टेबल के बारे में। हम कैसे जो हमने ये जो टेबल हमने बना तो लिया, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट तो कर लिया, लेकिन वो जो डिस्प्ले हम कराएंगे वो इस जगह कराएंगे और उसका डेटा हम किस तरह से फैच करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पाइथन के इस एडिटर पर और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक डेफिनेशन का, जिसके थ्रू हम इसे फैच कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसमें भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक नई डेफिनेशन देने चाह रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे आराम से यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दूँगा और यहाँ पर डिस्प्ले नाम का दे देते हैं, या फिर अगर हम इसमें भी कराना चाहें तो यहाँ पे भी हम करा सकते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एग्जीक्यूट EXECUTE, और यहाँ पर हम जिस क्वेरी को हम बुला रहे हैं तो वो है हमारी स्टूडेंट टेबल से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से हमने बुला लिया और हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं रो नाम का। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब हम इसमें रो नाम में एक सिंपल सा लिखेंगे c.fetch, और जितनी भी उसमें डेटा है वो सारा का सारा हम फैच कर लेंगे। तो इतना होने के बाद हमने यहाँ पर रो वेरिएबल को हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। तो जितना भी हमारे पास टेबल में डेटा होगा वो सारा का सारा हमने फैच कर लिया है। तो अब हम इस रो वेरिएबल को अपने HTML फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे और जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं। तो सिंपल सा अपने HTML वाले पेज पे चलते हैं और इस रो को यूज़ करते हैं। तो अब तक हमने HTML वाले में सिंपल सा ये डेटा रखा था जिसमें नेम था, कोर्स था, एडिट और डिलीट था, लेकिन अब हम इसमें रो भी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रो बना लेते हैं, लेकिन रो से पहले हमें उस डेटा को चाहिए। तो हम सिंपल सा पहले की तरह जिंजा का यूज़ करेंगे और उसमें हम फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर आई इन जो हमारा वेरिएबल था वो क्या था, यहाँ पर रो के नाम से। तो यहाँ पर मैंने रो के नाम से ले लिया फॉर आई इन रो, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फॉर लूप को क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर। तो यहाँ पर मेरा फॉर लूप क्लोज हो चुका है और इसके बीच में हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रो होने वाली है, तो और इस रो में डेटा होने वाला है। तो डेटा क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है, तो नेम का जो कॉलम होगा वो पहला ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आई में सारा डेटा आ चुका है, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूंगा जीरो इंडेक्सिंग के लिए। और अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एक बार, ज़ीरो की जगह अब यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और एडिट और के लिए और डिलीट के लिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए सेम ही रख रहा हूँ, और फिर इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें से मुझे अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर रो का ही डेटा जाए, ऐसी फंक्शनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो वो पर्टिकुलर रो ही डिलीट हो, टेबल से ही डिलीट होए, बैकएंड से भी डिलीट होए, सब जगह से वो डिलीट हो जाए। और एडिट के में भी यही सेम फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर मैं डिलीट लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ पेज को तो अभी तक हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विकी सचदेवा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कोर्स। तो यहाँ पर मैं जावा स्विंग लिख देता हूँ, फीस इसकी 10,000 रख देते हैं, और मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा आ चुका है योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, और साथ में मुझे टेबल भी दिख रही है किस किसने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करा है। तो पहला नाम है नवोदय सचदेवा, और फिर आ रहा है यहाँ पे पाइथन फ्लास्क में सबमिट करा है, और यहाँ पर आ रहा है 12,000 फीस है। यहाँ पे एडिट और डिलीट का, ये इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आ रहा है विक्की सचदेवा, जावा स्विंग 10,000, एडिट और डिलीट। बेसिकली एडिट और डिलीट मेरे सिंपल सा ये है कि अगर मैं एडिट पर क्लिक करूँगा तो ये रो मैं एडिट करने के लिए एक और पेज पे जाऊँगा और इस रो को मैं एडिट कर सकता हूँ, और अगर मैं डिलीट करूँ तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आपको इस चीज़ के ऊपर अभी आपको काम करना है और इसे आपको करके देखना है तो मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम और भी बातों को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।